हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्क्वाड में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैथ्स 1 और 2 इन दोनों के लिए टॉपिक्स का वेटेज क्या है, यानी कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज वाला है, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले। ठीक है, सबसे पहले इवैल्यूएशन स्कीम देख लेते हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड्स के। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ्स 1 का देख लेते हैं, मैथ्स पार्ट 1। ठीक है, तो इसकी रिटर्न एग्जामिनेशन जो होती है वो 40 मार्क्स की होती है, हमें ये सब पता है। 40 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, वो हमें 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है। ठीक है, सेम मैथ्स पार्ट 2 के लिए भी 40 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे में हमें पूरा करना होता है। ठीक है, ये 40 और 40 हो गए 80। ठीक है, यहाँ पे ये टोटल हो जाएगी 80। अब रिमेनिंग जो 20 मार्क्स है वो हमारी इंटरनल इवैल्यूएशन। इंटरनल इवैल्यूएशन यानी क्या, हमारे जो भी असाइनमेंट्स है, एमसीक्यू टेस्ट है। ठीक है, अब द स्कीम ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन विल बी एज फॉलोज, यानी इस इंटरनल इवैल्यूएशन में आने वाला क्या है। सबसे पहले 2 होमवर्क असाइनमेंट्स, एक मैथ्स 1 के लिए, एक मैथ्स 2 के लिए। मैथ्स 1 की 5 मार्क्स ईच है, तो मैथ्स 1 की 5 मार्क्स, मैथ्स 2 के 5 मार्क्स, दोनों हो गए 10 मार्क्स। ठीक है, तो इसके पूरे 10 मार्क्स। ठीक है, और सेकंड है प्रैक्टिकल एग्जाम या फिर एमसीक्यू टेस्ट। ठीक है, दोनों में से कोई भी हमें करनी होते हैं। तो पार्ट 1 के लिए 10 मार्क्स होते हैं और पार्ट 2 के लिए 10 मार्क्स। ठीक है, तो दिस 20 मार्क्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू 10 मार्क्स। ठीक है, अब मैथ्स 1 के 10 मार्क्स होते हैं और मैथ्स 2 के 10 मार्क्स होते हैं, तो ये टोटल तो 20 मार्क होते हैं, और इन 20 मार्क को कन्वर्ट किया जाता है 10 मार्क्स में। तो यहाँ पे भी 10 मार्क्स आ जाएंगे, तो ये वाले 10 मार्क्स और ये वाले 10 मार्क्स दोनों मिला के 20 मार्क हो जाते हैं इंटरनल इवैल्यूएशन के। तो टोटल 40 प्लस 40 प्लस 20 कितना होता है 100, यानी पूरा मैथ्स सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स का है 100 मार्क्स का है। मैथ्स 1 40 मार्क्स रिटर्न एग्जामिनेशन, मैथ्स 2 40 मार्क्स रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरनल इवैल्यूएशन के 20 मार्क्स, तो टोटल में हो जाएंगे 100 मार्क्स। ठीक है, ये है इवैल्यूएशन स्कीम। नेक्स्ट है पेपर पैटर्न। ये जो पेपर पैटर्न है वो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों के लिए सेम है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आएगा, ए में सॉल्व 4 आउट ऑफ 4 एमसीक्यू 1 मार्क ईच। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे या फिर एमसीक्यू आएंगे, 4 आएंगे, चारों को चारों सॉल्व करें तो 4 मार्क मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्व 4 आउट ऑफ 4 सब क्वेश्चंस। ठीक है, 1 मार्क ईच के लिए, यानी डेफिनेशन बता दो, ये थोड़ा एग्जांपल सॉल्व कर दो। ठीक है, ये वाले इस सब क्वेश्चंस पे आएंगे, तो 4 मार्क हमें यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट है सॉल्व 2 एक्टिविटीज बेस्ड सब क्वेश्चन आउट ऑफ 3। ठीक है, 3 क्वेश्चंस दिए, 2 हमें सॉल्व करनी है, 4 हमारे मार्क्स हमें मिल जाएंगे। करेक्ट हो गए तो ही 4 मिलेंगे, नहीं तो गलत हुए तो कम भी मिल सकते हैं। सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 हमें दिए हो गए, 4 हमें सॉल्व करने हैं, 2 मार्क का ईच है, तो 4 टू जा कितना हुआ 8 मार्क्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में ए है सॉल्व 1 एक्टिविटी बेस्ड सब क्वेश्चन आउट ऑफ 2। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए, सब क्वेश्चन तो 2 दिए, एक ही हमें सॉल्व करना है, पर उस एक क्वेश्चन का मार्क्स कितने हैं 3 मार्क्स ईच। यहाँ पे 3 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। 2 हमें दिए, सपोज 2 वर्ड प्रॉब्लम दिए हमें, एक हमें सॉल्व करना है, 3 मार्क्स हमारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 4 सब क्वेश्चंस। ठीक है, 4 सब क्वेश्चन दिए, 2 हमें सॉल्व करने, एक क्वेश्चन का 3 मार्क है, तो 2 क्वेश्चन के कितने हो जाएंगे 6 मार्क हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3 सब क्वेश्चन 4 मार्क ईच। ठीक है, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक आता है। सम्स हमारे अलग हो गए, पर हमें अगर पता हो कि वो जो सम है कैसे सॉल्व करना है, सपोज हमारा एक सम या फाइनेंशियल प्लानिंग लेसन है। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग हम कैसे करते हैं वो हमें अगर सॉल्विंग अगर पता हो, तो हम आउट ऑफ टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3 सब क्वेश्चन, 3 सब क्वेश्चन दिए होंगे, 2 हमें सॉल्व करने हैं, एक क्वेश्चन के लिए मार्क कितने हैं 4, तो 2 क्वेश्चन के लिए कितने हुए 8। ठीक है, ये 8 मार्क्स। और लास्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व एनी 1 आउट ऑफ 2 सब क्वेश्चन। ठीक है, एनी 1 आउट ऑफ 2, 2 क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स यहाँ पे हमें
मिल जाएंगे। तो 4 + 4 + 4 + 8 3 6 8 3 टोटल कितना हो जाएगा 40 मार्क्स। ठीक है, टोटल 40 मार्क्स हमें मिल जाएगा। अब ये सोच रहे हो ये मार्क्स विद ऑप्शन, ठीक है, मार्क्स विद ऑप्शन क्या है। अब ये पूरा जो पैटर्न है इसमें क्या दिया है 4 आउट ऑफ 4 4 आउट ऑफ 4 सॉल्व टू एनी 2 आउट ऑफ 3 ऐसे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व 4 आउट ऑफ 4 एमसीक्यू दिया है। ठीक है, तो 4 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट सेम यहाँ पे भी 4 मार्क्स आ जाएंगे। पर ये क्वेश्चन सेकंड का ए जो है इसमें क्या दिया है सॉल्व 2 आउट ऑफ 3। ठीक है, 3 में से 2 हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स वाले के लिए 6 मार्क्स है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस के लिए 6 मार्क्स है, पर हमें कितने सॉल्व करने हैं 2 ही सॉल्व करने हैं, इसलिए हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, करेक्ट आया तो 4 मिलेंगे, नहीं तो 2 या 3 हमें मिल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द आंसर। ठीक है, तो ये मार्क्स विद ऑप्शन जो है ये हमारे जो ऑप्शन दिए एनी 2 आउट ऑफ 4 1 आउट ऑफ 2 फिर एनी 4 आउट ऑफ 5 इन आउट ऑफ 4 आउट ऑफ 5 के लिए ये वाले जो मार्क्स है वो दिए गए। तो टोटल हमारा पेपर जो है वो है 60 मार्क्स का। ठीक है, टोटल पेपर जो है वो है 60 मार्क्स का, पर हमें लिखना कितने का है सिर्फ 40 मार्क्स का हमें लिखना है। अगर आउट ऑफ मिले बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न हो गया है मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों के लिए सेम पेपर पैटर्न है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैथ्स 1 का है, देखो लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स यानी मैथ्स 1 का है। सबसे पहले मैथ्स 1 का देखते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट लेसन लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, ये जो लेसन है इसके लिए मार्क्स कितने दिए हैं 12। कितने मार्क्स दिए 12 मार्क्स दिए, मार्क्स विद ऑप्शन। ठीक है, 12 मार्क्स दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी 12 मार्क्स दिए। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए 8 मार्क्स दिए। फाइनेंशियल प्लानिंग 8, प्रोबेबिलिटी के लिए भी 8 दिए और स्टैटिस्टिक्स के लिए दिए हैं 12, तो टोटल हो जाएगी 60। ठीक है, मार्क्स विद ऑप्शन है तो 60 मार्क्स का पेपर यहाँ पे आ जाएगी। मैथ्स 1 का हम डिस्कस करेंगे, ये क्या है मैथ्स 1 का है, कंफ्यूज मत होइए, ये मैथ्स 1 का है। तो यहाँ पे जो मार्क्स दिए मार्क्स विद ऑप्शन, इनमें से सबसे ज्यादा मार्क्स किसको है लीनियर इक्वेशंस को है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिए है और स्टैटिस्टिक्स के लिए। यानी ये 3 लेसन्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके मार्क्स जो है वो सब में 12 12 है। तो ये वाले लेसन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे। फिर क्या है अर्धमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें 8 मार्क्स के। फाइनेंशियल प्लानिंग में से बेसिकली हमें तो छोटे छोटे सब क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछेंगे। ओके, प्रोबेबिलिटी से भी, प्रोबेबिलिटी इज द इजीएस्ट लेसन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से भी पूछे जाएंगे 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे 60। सेम मैथ्स 2 के लिए भी, ये वाला किसका है मैथ्स 2 का है। अब यहाँ पे फर्स्ट लेसन जो है वो है सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी है तो इसके लिए कितने मार्क्स है 10 मार्क्स है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए 7 मार्क्स है, सर्कल के लिए 12 मार्क्स है, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स, मेंसुरेशन 10 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो लेसन है वो है सर्कल, क्योंकि सर्कल के लिए कितने मार्क्स दिए हैं 12 मार्क्स दिए है। यानी ये सर्कल जो लेसन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्कल में से थ्योरम्स आएंगे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये सर्कल जो है वो इम्पोर्टेंट लेसन है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेसन कौन सा है सिमिलैरिटी एंड मेंसुरेशन। ठीक है, सिमिलैरिटी और मेंसुरेशन, क्योंकि दोनों को 10 मार्क्स दिए गए हैं। और बाद में पाइथागोरस थ्योरम में से वो थ्योरम्स वगैरह आएंगे। नेक्स्ट ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शंस में से हमें फिगर्स आएंगे, 2 फिगर्स आ सकते हैं हमें वो कंस्ट्रक्ट करने होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स को दिया है, तो टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे 60। तो ये मैथ्स 2 का हो गया। ठीक है, टोटल मार्क्स 60 आ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया है हमारा टॉपिक वाइज वेटेज। और इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से है मैथ्स 2 में के सर्कल, सिमिलैरिटी एंड मेंसुरेशन, ये 3 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, वो हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज
लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उन्हें यह वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।